भगवान कहे एक क्षण में जितना समय होता है उसका भी 100वां हिस्सा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोहमाया रोकूं। तो भगवान यहां मोहमाया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। कहते हैं कि वो जन्म लेते ही एक ऐसे ही 15.5-16 वर्ष तो उन्होंने निकाल दिया, वो सीधा वन की ओर जाते हैं और पुत्र विरह में उनके पिता उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो यहां पर उनकी महिमा बताई गई है कि जब पुत्र विरह में वो पीछे पीछे गए तो उस वन में जितने भी पेड़ है, जितनी शाखाएं हैं, जितनी पत्तियां हैं, उन सब में वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। वो ऐसे वैरागी हो रहे हैं। उनके वैराग्य की कथा आती है कि वो वन के रास्ते से जा रहे हैं तो सामने एक तालाब था, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है। तो जब वो सामने से गए, स्त्रियों ने ध्यान भी नहीं दिया, पीछे पीछे जा रहे वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी को देखते ही वो अपने कपड़े ठीक करने लगे। तो उनको अटपटा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं पिता छोड़ो शायद तुम्हारी दादा की उम्र का हूं, और वो जो सामने गया वो बेटा मेरा अभी अभी उसने जवानी में कदम रखा है, उसको देखकर तुमको चिंता महसूस नहीं हुई, मुझे देखकर चिंता महसूस हुई। तो स्त्रियों ने बहुत सुंदर तरीके से उनके वैरागी होने का वर्णन किया। वो कहे कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, ये आपकी मेरी दृष्टि में है। उनकी दृष्टि में तो सब एक ही है, भगवान के बनाए हुए जीव, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम कहते हैं ना कि एक भाव होना चाहिए, एक दृष्टि। क्या है? सबको आप एक दृष्टि से देखो, यही है। उनकी दृष्टि में कोई बूढ़ा, जवान, बच्चा, बड़ा, अच्छा, बुरा, स्त्री, पुरुष, ये सब नहीं है। वो एक ही दृष्टि से सबको देख रहे हैं। तो उस स्त्रियों को उनको देखकर इतना फर्क कि उनको पता है कि उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में इतनी बातें हैं कि मैं बूढ़ा हूं,